नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फ़ा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। बैक टू नॉर्मल की अगर हम बात करते हैं, देखिए डे बिफोर इवेंट एंड ऑन द डे ऑफ इवेंट कोशिश करें कि हम ट्रेड इनिशिएट ना करें। एक दिन पहले नर्वसनेस के कारण ट्रेड लेंगे या फिर रेंज बाउंड सोच के आप ट्रेड लेंगे और मार्केट वहाँ से अप एंड डाउन हो सकता है। इवेंट होने के बाद अगर आप मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो मार्केट दोनों साइड चलता है, यानी दोनों हाथ फैला के आपको कभी स्टॉप लॉस हिट करेगा, कभी आपका टारगेट हिट करेगा। तो फिलहाल इवेंट ख़त्म हो गया है। अब इवेंट के बाद अगर हम बात करते हैं तो बैक टू नॉर्मल, कल से हम फिर से वही सेम रूटीन, सेम मार्केट में जो हमारी सिचुएशंस और सिनेरियोज होते हैं उसके हिसाब से हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। बिल्कुल सिंपल हम चलते हैं यहाँ पे निफ्टी पे। निफ्टी में देखिए आज क्या हुआ, अगर हम आज की बात करते हैं तो निफ्टी आपके प्रीवियस डे को कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता है। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे देखें, देखिए 5 मिनट के चार्ट पे हमारा प्रीवियस डे का क्या था हाई, उसने वहाँ सपोर्ट लिया, थोड़ा ऊपर गया। अगेन हमारा क्या था यहाँ पे प्रीवियस डे का, तो आप देखेंगे यहाँ पे था 25,388 के आसपास, वहाँ पे एक बार गया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, फिर वहाँ से नीचे आने के बाद फिर वहाँ से ऊपर गया। अब अगर आप देखें तो 5 मिनट पे ये इट्स एन राउंडिंग बॉटम बन रहा है। राउंडिंग बॉटम के हिसाब से अगर कल मार्केट 465 के ऊपर निकलता है तो मार्केट में आपके लिए तेज़ी बनेगी, बट हम 465 के ऊपर बाय की सिचुएशन नहीं देखेंगे। हम देखेंगे मार्केट में अगर कोई सिचुएशन अराइज होती है तो 482 या 485 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो ही हम बाई की तरफ ध्यान देंगे। और जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे 527 का, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 574 का, और उसके बाद के लेवल्स तो येलो लाइन के लेवल्स है जो आपके लिए इंटैक्ट रहेंगे। कोई भी स्ट्रेटेजी हो, आप चाहे येलो लाइन स्ट्रेटेजी ले लें, चाहे बॉलिंजर स्ट्रेटेजी ले लें, या XYZ कोई भी स्ट्रेटेजी ले लें, अगर इवेंट होता है तो टेक्निकल उस पर काम नहीं करता है। वहाँ पे मार्केट की र्यूमर्स और मार्केट की मेंटेलिटी और मार्केट के सेंटिमेंट्स आपके लिए काम करते हैं। टेक्निकल काम आपके नॉर्मल मार्केट में करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको टेक्निकल काम करना है तो 2 दिन मत करो भाई, इवेंट के एक दिन पहले और इवेंट वाले दिन में आप ट्रेड मत करिए। फिलहाल अगर हम कल की बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में देखिए हमारे लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकल के आई। अब भी आपके साथ डिस्कस किया कि हम बाय कहाँ करेंगे। बाय हमारा होगा यहाँ पे निफ्टी में 25,482 482 के ऊपर हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे 482 के ऊपर का है, तो हमारा स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे बाय करा है अगर सपोज मान के चलिए, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस एक ये लेवल हो सकता है। ये क्या लेवल निकल के आएगा आपका, ये करीब करीब 430 का है। दूसरा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है आपका, 390 का स्टॉप लॉस हो सकता है, या फिर आज का जो लो है इसको आज के लो के आसपास हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो 2 स्टॉप लॉसेस निकल के आएंगे। आपका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा ये आपका निकल के आएगा 25,430। अगर आप बड़े स्टॉप लॉस के साथ छोटा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो 25,380 के स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 25,525 का, सेकंड टारगेट होगा 575 का, एंड 575 के ऊपर के लेवल्स आपके साथ येलो लाइन पे डिस्कस होंगे, जो मार्केट में आप देख के फिर अपनी सिचुएशंस के हिसाब से मार्केट में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करें मार्केट में नीचे, ऊपर तो हो गया, मार्केट में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आ गई। अब मार्केट पे हमें ध्यान देना है कि हमें कहाँ से और किस लेवल से नीचे की तरफ देना है। तो देखिए हम 2 चीज़ों पर यहाँ पे डिपेंड करते हैं। नंबर 1 अगर हम आपसे बात करते हैं, चलिए अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन आपके लिए ड्रॉ करी है इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया तो इसके हिसाब से हमारा पहला सेल कहाँ बनता है 496 के आसपास विद द स्टॉप लॉस ऑफ 525, जो कि हमारा पहला टारगेट है। अगर मार्केट में आप फिबोनाची को फॉलो करते हैं तो आपको आज का सिंगल डे का फिबोनाची के हिसाब से 496 के आसपास आपको सेल करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 525। और वहीं अगर हम बात करते हैं मार्केट में आपको अगर मौका मिलता 467 का या 432 का, तो भी मार्केट में अपनी पोजीशंस आप सेल की तरफ इनिशिएट कर सकते हैं। अब ये एक लेवल हो गया। अब हम बात करते हैं मार्केट में हमारे लिए और क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखते हैं, अगर मार्केट कल यहाँ से नीचे आता है, किन लेवल्स के नीचे आता है, ये लेवल्स हमारे निकल के आएगा आज का लो। आज का लो क्या है हमारा 376, बट हम बात करते हैं मार्केट ने अगर आपको 365 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया तो हम सेल की तरफ ध्यान देंगे। सेल हमें कहाँ करना है, 25,365 365 के नीचे हम यहाँ पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस हमारे लिए क्या रहेगा, फर्स्ट स्टॉप लॉस रहेगा हमारे यहाँ पे 25,415 का। सेकेंड स्टॉप लॉस की अगर हम बात करते हैं तो 25,440 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं अगर हम टारगेट्स की बात करते हैं तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 25,310 का। सेकंड टारगेट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 235 का। एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो ये होगा हमारा
200 का टारगेट होगा हमारा, और 200 के नीचे हमारी येलो लाइन है, उसके हिसाब से हम अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर हम येलो लाइन देखते हैं निफ्टी में, तो हमारी येलो लाइन क्या दिख रही है इसको देखते हैं। अगर आपको बाय के लिए येलो लाइन है तो आपको 25,581 के ऊपर बाय करना है। रीसेंट स्विंग लो का आपको स्टॉप लॉस वहाँ पे मेंटेन करना है, और अगर आपको रीसेंट स्विंग लो नहीं मिलता है तो आप 25,500 का स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं। आपके जो टारगेट्स निकल के आएंगे 696 और 773, 696 और 773, इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप बाई की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। वही सेल साइड की अगर हम बात करते हैं 25,200, 197 के नीचे हम सेल की तरफ ध्यान देंगे। जो हमारे टारगेट्स होंगे 25,082 और 25,005, इन लेवल्स के लिए मार्केट में अपनी पोजीशंस हम क्रिएट कर सकते हैं सेल की तरफ। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी, सॉरी अगर हम निफ्टी में आते हैं, निफ्टी में अगर हम 75 मिनट्स का चार्ट देखते हैं तो चलिए हमें 75 मिनट्स के चार्ट पे क्या दिख रहा है। देखिए अगर आप बीत गया उसको आप डिस्कस करते हैं तो ये हैमर बना था, इन्वर्टेड हैमर था, इन्वर्टेड हैमर के नीचे आपने देखा तो मार्केट नीचे जाता जा रहा है। तो इस हिसाब से मार्केट में अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट लेवल होगा 25,480, 485 को ब्रेक करना। और वहीं डाउन साइड की बात करें तो मार्केट को 365 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसने 365 और 350 के लेवल्स को ब्रेक किया तो मार्केट में एक सेलिंग भी आ सकती है, जो कि मार्केट में आज हमें मिड कैप निफ्टी में बहुत अच्छी खासी देखने मिली है। बहुत जम के पिटाई हुई है, मार्केट भले ही ऊपर बंद हुआ है, बट मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं तो बहुत शानदार पिटाई हुई है उनकी। बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं 50 मिनट्स के चार्ट पर अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी आपके लिए क्या दिखा रहा है, अपॉर्चुनिटी कहाँ पे दे रहा है। देखिए आपको दो अपॉर्चुनिटी देगा। बैंक निफ्टी में आपको अगर बाय करना है तो 53,200 के ऊपर आप बाय करेंगे, आपका टारगेट 297 और आज का हाई, और उसके बाद हमारी येलो लाइन के लेवल्स आ जाएंगे। तो आपको मार्केट में बाय की सिचुएशंस कहाँ पे रखनी है, 53,200 के ऊपर। अगर आप मार्केट में बैंक निफ्टी में आपको मौका मिलता है 53,200 के ऊपर तो आप यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस आपको रखना है रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट टारगेट 53,290 या 297 आप कुछ भी ले सकते हैं। सेकंड टारगेट होगा आपका यहाँ पे 53,400 का, एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो 53,577 का। ये हमारा येलो लाइन का लेवल है, जो बिल्कुल क्योंकि येलो लाइन के आसपास है तो इन्हीं लेवल्स को हम फॉलो करते हुए आगे चलते हुए जाएंगे। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं तो हमें डाउन साइड ध्यान देनी है इस लेवल के नीचे। अब ये लेवल क्या है, आप ये लेवल की अगर हम बात करते हैं तो सेल का लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है 52,870 के नीचे। स्टॉप लॉस हमें क्या रखना है, रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए इमीडिएट टारगेट निकल के आएगा 52,750 का। 750 के बाद अगर हम बात करते हैं 52,600, और 52,600 के बाद अगर हम बात करते हैं तो 52,470 का लेवल हमें यहाँ पे मार्केट में आता हुआ दिख सकता है। देखिए सिचुएशंस, सिनेरियो, टेक्निकल, फंडामेंटल, मूविंग एवरेजेस, सब बातें एक तरफ है, बट अगर आप मार्केट में गौर करते हैं और मार्केट को देखते हुए चलते हैं तो मार्केट आपको कहीं ना कहीं सिखाते हुए जाता है। कभी भी मार्केट में अगर आप टेक्निकली ट्रेड करते हैं तो बेसिक से बेसिक चार्ट, अगर आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं तो बेसिक चार्ट पे आप प्रीवियस डे का एक थोड़ा सा पीछे लंबा कैंडल करके आप देख सकते हैं, स्क्रीन को छोटा करके या चार्ट पैटर्न्स को बड़ा करके आप देख सकते हैं प्रीवियस डे पे आपको कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर उसके ऊपर या नीचे जाता हुआ देखिए मार्केट में तो अपनी पोजीशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। बताने का तो मैं आपको लेवल्स और बता दूं, बट मार्केट में, लाइव मार्केट में ट्रेड करना और पेशेंस के साथ बैठना कि इन 2 दिन, द डे बिफोर इवेंट एंड द डे ऑन द इवेंट, जिस दिन इवेंट या इसके पहले वाले इवेंट के दिन हम काम नहीं करेंगे। इस चीज़ को फॉलो करते हुए हमने आज और कल मार्केट में आपके साथ डिस्कशन नहीं किया था। कल के लिए आपके साथ जो डिस्कशन किया है उसमें अगर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी लगा है कि समझ में आया और आपने इसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ इनकम करी हो, प्रॉफिटेबल रहे हों, तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिएगा। एट लास्ट डिस्क्लेमर अप्लाइज, अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करके उनसे पूछ के इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।